नमस्कार, स्वागत है आप सभी का सिलसिला बाजारों का। मैं हूं आपके साथ अखिलेश राठी और आज सिलसिला बाजारों का में चर्चा होने जा रही है एक बार फिर से एग्री और नॉन एग्री कम्युनिटीज के बारे में। हम आपको बताएंगे कि आज के कार्रवाई सत्र में कौन सी कम्युनिटी किस भाव पर खुली है, किस कम्युनिटी में जानकार लगातार क्या बता रहे हैं कि किस कम्युनिटी के अंदर कितनी मंदी तेजी देखने को मिल सकती है और आज किस कम्युनिटी के अंदर क्या करके चलने से मुनाफा कमाया जा सकता है, ये जानने की कोशिश करेंगे। जान लेते हैं कि आज एग्री कम्युनिटीज में कैसा बाजार देखने को मिल रहा है, कौन सी एग्री कम्युनिटी किस भाव पर कारोबार करती हुई नजर आ रही है और रूपा जी की उस पर क्या राय है, ये जानने की कोशिश करेंगे। सबसे पहले बात करेंगे यहाँ पे कैसा सीड की। तो आपको बता दें कि आज कैसा सीड का मार्च वायदा 4600 के पर ही खुला है, 4600 पर ही कारोबार करता हुआ नजर आ रहा है। रूपा जी, जानना चाहेंगे कि कैसा सीड की जो खबरें निकल के सामने आ रही हैं, जैसे कि जो डोमेस्टिकली अगर बात करें तो डोमेस्टिक लेवल पे कैसा सीड का जो उत्पादन है वो कम रह सकता है, वहीं एक्सपोर्ट डिमांड ज्यादा बढ़ने की भी खबर है। तो अगर कैसा सीड के अंदर ऐसी सिचुएशन बनती है तो कैसा सीड का जो वायदा बाजार है वो कहां तक जा सकता है? कैस्टर सीड 4800 से लेकर अब ऊपर में 5000 का स्तर पकड़ सकता है। 4600 के ऊपर हम इसको आज देख रहे हैं और 4620 के ऊपर निकलते ही मार्केट में एक अच्छी रैली आ सकती है और जो कि इसको ऊपर में 4800 से लेकर 5000 दिखा सकती है। अब यहाँ पर इसकी जो एक्सपोर्ट डिमांड पिकअप होने की खबरें आ रही हैं उससे कीमतों को सपोर्ट मिला है और आगे भी तेजी बन सकती है। तो मेरे हिसाब से अब इसके अंदर कैस्टर सीड के अंदर तेजी का रुझान है। बाय ऑन डिप की स्ट्रेटेजी लेकर चला जा सकता है। 4540 से 4560 या 4580 के अराउंड भी मिले तो वहां पर बाइंग की जा सकती है। जी, तो यानी कि कैसा सीड के अंदर आने वाले दिनों में 4800 से लेकर 5000 तक के लेवल्स दिख सकते हैं रूपा जी के मुताबिक। और रूपा जी के मुताबिक आप कैसा सीड के अंदर निचले स्तर पर खरीदारी की रणनीति बनाकर चल सकते हैं। यहीं से रूपा जी बात करें अगर सरसों की, तो हम देख रहे हैं कि सरसों का जो अप्रैल वायदा है 5685 पर कारोबार करता हुआ नजर आ रहा है और 5698 का भी हाई लगा चुका है, यानी कि 57,700 के बेहद करीब है। लगभग आधे फीसद की तेजी देखने को मिल रही है। तो आपको क्या लगता है कि सरसों में जो तेजी देखने को मिल रही है ये कब तक कायम रह सकती है और नेक्स्ट लेवल क्या रहेगा सरसों के अंदर? देखिए, सरसों में अब यहाँ से अखिलेश जो 5680 के ऊपर मार्केट है, अब यहाँ से 5800 से लेकर सरसों 6000 का स्तर भी छू सकती है। जिस तरीके की तेजी बनी है और मिलर्स की जो डिमांड निकल रही है उससे काफी सपोर्ट मिला है और इंटरनेशनल मार्केट्स भी अपने हाई पर चल रहे हैं। तो ये सारे फैक्टर्स हैं जिसके चलते सरसों और रिफाइंड सोया ऑयल हो या फिर सोयाबीन हो, सभी एडिबल ऑयल कॉम्प्लेक्स के अंदर तेजी देखने को मिल रही है। और अब यहाँ से जो एक फ्रेश तेजी जो बनती हुई दिखाई दे रही है तो वो 5800 से लेकर 6000 तक के स्तर छूती हुई नजर आ सकती है। तो फिलहाल के लिए इन लेवल्स के ऊपर बाइंग थोड़ा रिस्की है। बाय ऑन डिप की स्ट्रेटजी आप लेकर चल सकते हैं। जी, तो यानी कि रूपा जी के मुताबिक सरसों आने वाले दिनों में 6000 तक का लेवल टच करती हुई नजर आ सकती है। बाय ऑन डिप की स्ट्रेटजी बनाकर चल सकते हैं। रूपा जी, सरसों को लेकर एक और सवाल रहेगा कि जैसे कि हम देख रहे हैं कि मंडियों के अंदर सरसों की जो आवकें हैं, जो अराइवल्स है वो आनी शुरू हो गई हैं। अब आवकें ठीक ठाक ही देखने को मिल रही हैं। तो आपको नहीं लगता है कि आवकों का प्रेशर भी कहीं ना कहीं सरसों की कीमतों पर बनता हुआ नजर आएगा? देखिए अखिलेश, कोई बहुत ज्यादा इसका इम्पैक्ट नहीं है क्योंकि इंटरनेशनल लेवल पर अगर हम देखें तो वहां पर क्रॉप डैमेज की खबरें हैं और इस वजह से और हम भी बहुत ज्यादा एडिबल ऑयल का भी इंपोर्ट नहीं कर पा रहे हैं। तो यहाँ पर भी डिमांड फैक्टर जो है वो हावी होता हुआ दिखाई दे रहा है। अराइवल प्रेशर अगर बहुत ज्यादा अगर अराइवल्स पहुंचती भी है मंडियों में तो छुटपुट गिरावट हो सकता है कि देखने को मिले। 50-100 रुपए मार्केट नीचे लुढ़क सकता है, लेकिन बहुत ज्यादा भी गिरावट एक्सपेक्टेड नहीं है। अब जिस तरीके से मार्केट रिएक्ट कर रहा है और कंसोलिडेट हो रहा है, लगातार नए लेवल छू रहा है और वहां पर मार्केट सस्टेन है और फिर नए लेवल्स की तरफ है, तो इस हिसाब से तो जो ट्रेंड बनता हुआ नजर आ रहा है वो तेजी का ही है। नीचे में 5600 ज्यादा से ज्यादा 5500 तक नीचे लुढ़क सकता है। राइवल प्रेशर के चलते बहुत ज्यादा यहां से गिरावट एक्सपेक्टेड नहीं है। जी रूपा जी, हमने अक्सर देखा है कि जब जब खाद्य तेलों की कीमतें एक नए उच्चतम स्तर लगाती हुई नजर आती हैं, खाद्य तेलों के अंदर एक ज्यादा तेजी देखने को मिलती है, तब तक सरकार अपने एक्शन में आती है। तो क्या आपको लगता है कि अगर खाद्य तेलों की कीमतें ऐसे ही तेजी से बढ़ती रही तो सरकार एक बार फिर से एक्शन दिखलाती हुई नजर आ सकती है? देखिए, फिलहाल के लिए ऐसा कुछ नहीं अपडेट लग रहा है क्योंकि अभी देखिए सरकार खुद चाहती है कि हमारे यहाँ पर ही प्रोडक्शन हो। अगर इस पर किसानों को प्राइस अच्छे मिलेंगे तो एडिबल ऑयल में हम जो दूसरे देशों पर हमारी डिपेंडेंसी है वो खत्म होगी। हम इंडिया में ही बहुत ज्यादा प्रोड्यूस कर पाएंगे। तो इस सारे फैक्टर्स को ध्यान में रखते हुए प्राइसेस ऊपर हैं ताकि फार्मर्स को अच्छी कीमतें मिले और वो इसके प्रति एक बार फिर से अपना रुझान बढ़ाएं प्रोडक्शन के लिए। इस वजह से भी प्राइसेस को ऊपर इंटैक्ट हो रहे हैं मार्केट और अभी से भी जो तेजी है वो बनी रह सकती है क्योंकि अभी देखिए ना तो जो ट्रेडर्स हैं
जो बिजनेसमैन हैं, जो आड़ती हैं, जिनके पास स्टॉक रखा भी है, वो भी अभी रिलीज नहीं कर रहे हैं, लेकिन मार्केट के अंदर वापस से बाइंग जो है उसको हावी होती हुई दिखाई दे रही है। तो फिलहाल के लिए बाजार तेज है और अभी कब गिरेगा बाजार ये कहना मुश्किल है। एंड नो डाउट इसके अंदर करेक्शन अभी ड्यू है और वो करेक्शन कभी भी हो सकती है, इसलिए जो भी पोजीशनें रखें स्ट्रिक्टली स्टॉप लॉस के साथ अपनी पोजीशनों को होल्ड करके चल सकते हैं। जी, यहीं से रूपा जी बात करें अगर रिफाइंड सोया तेल की, तो आपने कल को ही बता दिया था कि रिफाइंड सोया तेल के अंदर अभी और तेजी बनती हुई नजर आ सकती है। जब हम देख रहे थे कि रिफाइंड सोया तेल 1220 के आसपास कारोबार करता हुआ नजर आ रहा था, आपने कहा था कि रिफाइंड सोया तेल के अंदर अभी 40 से 50 रुपए की तेजी बनती हुई नजर आ सकती है। वो हम आज देख भी रहे हैं कि आज रिफाइंड सोया तेल 1256 पर कारोबार करता हुआ नजर आ रहा है और 1258 का ही लगा चुका है। तो अब आपको क्या लगता है कि रिफाइंड सोया तेल में अभी यहां से और कितनी तेजी देखने को मिल सकती है, या फिर ऊपरी स्तर से मुनाफा वसूली बनती हुई नजर आएगी? देखिए यहाँ से 1280 है और उसके बाद अगर ऊपर सस्टेन कर जाता है तो अखिलेश कोई बड़ी बात नहीं है। अब यहाँ से ये 1300 के भी स्तर छू दे जिस हिसाब से इसने तेजी पकड़ी है, 1260 के ऊपर अगर निकलता है तो 1280 का इमीडिएट टारगेट देखने को मिल सकता है। जी, यहीं से रूपा जी बात करेगा सोयाबीन की, तो सोयाबीन देख रहे हैं कि 5200 के ऊपर अभी भी सस्टेन होकर चल रही है। तो सोयाबीन के अंदर अब यहाँ से कितनी मंदी तेजी देखने को मिल पाएगी? देखिए सोयाबीन में भी तेजी का ही रुझान है और सोयाबीन आज थोड़ा सा दबाव दिखा रही है और नीचे भी 5160 तक लुढ़क सकता है। 5160 से लेकर ऊपर में 5280 की रेंज बाउंड एक्टिविटी देखने को मिल सकती है। जी, तो यानी कि ओवरऑल खाद्य तेलों का जो बाजार है वो तेजी की ही तरफ है। आने वाले दिनों में खाद्य तेलों के अंदर सरसों, सोयाबीन और रिफाइंड सोया तेल, इन तीनों ही खाद्य तेलों के अंदर तेजी देखने को मिल सकती है। यहीं से रूपा जी बात करें अगर सीपीओ की, तो आपको क्या लगता है कि सीपीओ के अंदर अभी कितनी मंदी तेजी देखने को मिल पाएगी? देखिए सीपीओ नीचे में 1080 है और ऊपर में 1120 है, ये रेंज है इसकी। अगर 1080 टूटता है तो नीचे में 1060 से लेकर 1040 तक लुढ़क सकता है। जी, यहीं से रूपा जी बात करें अगर मसालों की, तो मसालों में हम देख रहे हैं कि पहले जो डिमांड बनती नजर आई थी, डिमांड अभी भी कायम है, लेकिन कहीं ना कहीं मुनाफा वसूली भी बनती हुई नजर आ रही है। खासकर कि हल्दी में देख रहे हैं कि हल्दी एक बार फिर से 9000 के नीचे कारोबार करती हुई नजर आ रही है। तो आपको क्या लगता है कि क्या हल्दी एक बार फिर से 9500 9600 के स्तर दिखलाती हुई नजर आएगी? देखिए अभी जो हल्दी में ऊपरी स्तरों पर करेक्शन आई है तो उसके चलते हल्दी नीचे में एक बार 8800 तक आ सकती है और वहां से वापस से जो है वो खरीदारी देखने को मिल सकती है, जो कि ऊपर में 9200 तक हो सकती है। अभी फिलहाल के लिए 8800 से लेकर 9200 का स्तर देखने को मिल सकता है। जी, रूपा जी हमारे साथ प्रकाश पवार जी जुड़े हैं, जिनका सवाल हल्दी को लेकर आ रहा है कि हल्दी का क्या टारगेट होगा। आपने जो अभी टारगेट दिया एक बार प्लीज इनके लिए एक बार अगर आप रिपीट कर पाए तो। बिल्कुल अभी भी जुड़े हैं टारगेट जो है नीचे में अभी एक बार 8800 है, अगर उसको ऊपर सस्टेन रहता है मार्केट तो वापस से ये 9200 तक एक बार ऊपर जा सकता है। जी, तो यानी कि हल्दी के अंदर भी निचले स्तर पर एक बार फिर से खरीदारी बनती हुई नजर आ सकती है। रूपा जी बहुत सारे दर्शक जुड़े हैं जिनका सवाल लगातार धनिया को लेकर आ रहा है। जीतू जी हैं जिनका सवाल धनिया को लेकर है कि धनिया क्या एनसीडीएक्स पर 8000 का लेवल दिखला सकता है? देखिए धनिया जो है, धनिया के अंदर अभी तेजी का ही रुझान है और धनिया अब ऊपर में एक बार जो है 7200 के ऊपर अगर सस्टेन करते हैं तो बिल्कुल इस पे तेजी बन सकती है और 8000 का स्तर भी संभव है कि धनिया के अंदर देखने को मिले, क्योंकि काफी क्रॉप डैमेज की खबरें निकल कर आ रही है, इसलिए हल्दी के अंदर धनिया के अंदर तेजी बनती हुई दिखाई दे रही है। जी, तो यानी कि धनिया भी आने वाले दिनों में एक तेजी के साथ कारोबार करता हुआ नजर आ सकता है। धनिया के अंदर भी क्रॉप डैमेज की खबरों के चलते, फसल खराब रहने के चलते एक तेजी बनती हुई नजर आ सकती है। यहीं से रूपा जी जानना चाहेंगे कि जीरे में आगे कैसा रुझान देखने को मिल सकता है? जीरे का जो नेक्स्ट लेवल है वो क्या रहेगा? देखिए जीरे के अंदर भी तेजी का ही रुझान है और ऊपर में 14000 से लेकर 14200 का अभी फिलहाल के लिए टारगेट लेकर चलना चाहिए। जी, तो यानी कि जीरे के अंदर भी तेजी का ही रुझान है, आगे जाके जीरे के अंदर तेजी बनती हुई नजर आ सकती है। रूपा जी बहुत सारे दर्शक जो हैं जिनका सवाल लगातार कॉटन को लेकर आ रहा है कि खासकर कि नरमा कपास आगे जाके 6500 या 7000 तक का लेवल दिखला सकती है क्या? देखिए कपास के अंदर तेजी का ही रुझान है, अभी थोड़ा सा बाजार सुस्त है और लेकिन उम्मीद है कि आगे तेजी बन सकती है, क्योंकि निर्यात मांग अच्छी खासी है। लेकिन अभी फिलहाल के लिए ऊपरी स्तरों पर थोड़ा सा दबाव देखने को मिल रहा है। इन जो मार्केट के अंदर थोड़ा सा प्रेशर आ रहा है, इस प्रेशर के अंदर आपको खरीदारी की ही रणनीति रखनी चाहिए। आगे आने वाले दिनों में तेजी बनती हुई दिखाई दे सकती है। जी, रूपा जी जानना चाहेंगे कि आज वो कौन सी एग्री कमोडिटीज रहेंगी जिनके अंदर आज मुनाफा कमा के चला जा सकता है?
देखिए, अगर आज एग्री कमोडिटीज की बात करें तो आज एग्री कमोडिटीज के अंदर मुझे लगता है कि धनिया एक तेजी की तरफ जा सकता है। धनिया आज इंट्राडे के लिए 7200 का आप टारगेट लेकर चल सकते हैं। धनिया के अंदर तेजी है। वहीं अगर देखा जाए तो चना भी आज अपसाइड मोमेंटम में है। 5080 का टारगेट के बाद 5120 तक जो चना है वो भी ऊपरी स्तरों पर कारोबार करता हुआ दिखाई दे सकता है। और जहां तक एडिबल ऑयल पैक की बात है, एडिबल ऑयल पैक में भी सरसों उम्मीद है कि 6000 के स्तर छू सकती है और इसी तरीके से रिफाइंड सोया भी 1280 से लेकर 1300 तक ऊपर जा सकता है। जी, बहुत बहुत शुक्रिया रूपा जी हमारे साथ जुड़ने के लिए, जानकारी साझा करने के लिए। बहुत सारे दर्शक जुड़े हुए जिन हमारे साथ, जिनका सवाल लगातार चने को लेकर आ रहा है। आशीष गौतम जी हैं जिनका सवाल चने को लेकर है, उसके साथ साथ राहुल जी भी हैं, नवनीत जी हैं, नवनीत पोड्डार जी हैं जिनका सवाल चने को लेकर आ रहे हैं कि चने का भाव आगे जाके कैसा रह सकता है। तो आप सभी को बता दूं कि चने की जो कीमतें थी वो कम आवक रहने के चलते अभी तेजी देखने को मिल रही थी, लेकिन अब जो वो तेजी है वो कहीं ना कहीं थमती हुई सी नजर आ रही है। आपको बता दें कि चने की जो अराइवल्स हैं, चने की जो आवक हैं अब मार्केट के अंदर देखने को मिल रही है, जिसका असर अब चने की कीमतों पर पड़ता हुआ नजर आ रहा है। हालांकि हफ्ते का जो आखिरी कारोबार था तब चना 5000 के ऊपर बंद होता हुआ नजर आया था, लेकिन फिर वहां से चने के अंदर एक नरमी भी देखने को मिल रही है। आपको बता दें कि बाजार के जो बड़े जानकार हैं, चने के जो चना एक्सपर्ट्स हैं, वो यही सलाह दे रहे हैं कि अभी हाल फिलहाल में चने की जो कीमतें हैं वो गिरावट के साथ कारोबार करती हुई नजर आ सकती है, क्योंकि आवकों का दबाव चने की कीमतों पर पड़ता हुआ नजर आ सकता है। ये जो जब तक चने की जो आवकें हैं जब तक मार्केट के अंदर आती रहेंगी, मंडियों के अंदर आती रहेंगी, बाजारों में चलती रहेंगी, तब तक चने की जो कीमतें हैं उनके अंदर एक नरमी देखने को मिलती रहेगी। लेकिन अप्रैल के बाद से ऐसी आशंका भी जताई गई है जानकारों द्वारा कि अप्रैल के बाद से चने की जो कीमतें हैं एक बार फिर से तेजी के साथ कारोबार करती हुई नजर आ सकती हैं। अभी हाल फिलहाल में चना नीचे में 4800 तक जा सकता है, और जब तेजी बनेगी चने के अंदर अप्रैल के बाद से निचले स्तर पर खरीदारी बनती हुई नजर आएगी, तब चना 5200 तक का भी लेवल टच करता हुआ नजर आ सकता है। और जो जानकार हैं वो चने के अंदर निचले स्तर पर खरीदारी की सलाह दे रहे हैं। अभी नहीं करनी है, अभी जब और बाजार गिरता हुआ नजर आएगा तब खरीदारी करके चल सकते हैं निचले स्तर पर लॉन्ग टर्म के लिए, अप्रैल के बाद के लिए, जब चने की कीमतों में एक बार फिर से तेजी बनती हुई नजर आएगी। और दर्शक जुड़े हमारे साथ जिनका सवाल उड़द को लेकर आ रहा है, सत्यनारायण जी हैं। सर, उड़द के बारे में बताएं जी। दालों के अंदर भी तेजी का ही अनुमान है, क्योंकि कई सारी जो दाल है उनकी जो क्रॉप डैमेज होने की खबर निकल के सामने आई है। वहीं उड़द का आयात कोटा भी जारी हो चुका है 4 लाख टन का। लेकिन जब तक ये इस प्रोसेस में होगा तब तक, और प्रोसेस होने में इसको टाइम लगेगा, अभी इसकी जो प्रक्रिया है वो चलने में टाइम लगेगा, और जब तक नई क्रॉप आएगी उड़द की मार्केट के अंदर बाजारों में, तब तक जो किसान है उनको अच्छा मुनाफा मिलता ही रहेगा। तब तक किसानों को कोई चिंता की बात नहीं। हालांकि एक हल्का फुल्का दबाव बनता हुआ जरूर नजर आएगा जब उड़द की इंपोर्ट होनी शुरू हो जाएगी, लेकिन अभी हाल फिलहाल में तेजी का ही रुझान है। उड़द, तुअर और चने के अंदर नरमी देखने को मिल सकती है हल्की फुल्की आवकों के चलते। बिनौला खल को लेकर सवाल आ रहे हैं। राहुल जैन जी का सवाल है बिनौला खल को लेकर कि बिनौला खल में अभी क्या करके चला जा सकता है। राहुल जी, आपको बता दें कि बिनौला खल की जो कीमतें हैं उनके अंदर अभी तेजी का ही रुझान है। बिनौला खल में अभी ऐसा कोई फैक्टर हाल फिलहाल में सामने नजर नहीं आ रहा है जो बिनौला खल की कीमतों पर गिरावट का कारण बने। बिनौला खल में निचले स्तर पर खरीदारी करके चला जा सकता है। बिनौला खल जानकारों के अनुसार आने वाले दिनों में 2400 से लेकर 2500 तक का लेवल दिखलाता हुआ नजर आ सकता है। वहीं बिनौला खल के साथ साथ बात करें अगर कपास की, तो कपास की कीमतों में भी तेजी का ही रुझान है, क्योंकि पूरे जो रिपोर्ट्स निकल के सामने आ रही हैं कि पूरे वैश्विक स्तर पर कपास का जो स्टॉक है वो कम रहने का अनुमान है। वहीं जहां पे स्टॉक कम रहने का अनुमान है और उत्पादन भी कम ही रहने का अनुमान है। और दूसरा जो भारत को सबसे अच्छा फायदा मिलता हुआ नजर आ रहा है वो है एक्सपोर्ट डिमांड का। कपास की जो निर्यात मांग है वो काफी अच्छी देखने को मिल रही है, क्योंकि बाकी देशों के मुकाबले भारत की जो कॉटन है, भारत की जो कपास है वो सस्ती दर पे बिकती है, जिसकी वजह से बाकी जो देश हैं वो और देशों से ना खरीद के भारत से कपास ज़्यादा खरीदते हैं, जिसकी वजह से कॉटन की कीमतों में तेजी का ही रुझान है। तो MCX पर भी कॉटन एक तेजी के साथ ही कारोबार करती हुई नजर आ सकती है। और नरमा कपास भी आने वाले दिनों में जानकारों के मुताबिक 6500 से लेकर 7000 तक का लेवल दिखलाती हुई नजर आ सकती है। तो फिलहाल अभी सिलसिला बाजार को में बस इतना ही, कहीं जाएगा नहीं, क्योंकि खबरों का सिलसिला लगातार ये बना रहेगा मार्केट टाइम्स टीवी पर। मार्केट टाइम्स टीवी पर चल रहा है बूझो तो जाने क्विज कॉन्टेस्ट। अब आपके पास मौका है हर रोज इनाम जीतने का। जी हाँ, मिक्सी, ग्राइंडर, मोबाइल फोन और ना जाने क्या क्या। अगर आप मार्केट टाइम्स टीवी के सब्सक्राइबर हैं तो हर रोज आप जीत सकते हैं मार्केट टाइम्स टीवी पर आकर्षक इनाम
और अगर आपने मार्केट टाइम्स टीवी को सब्सक्राइब नहीं किया है तो तुरंत सब्सक्राइब करें। मार्केट टाइम्स टीवी पर चल रहा बूझो तो जाने क्विज कॉन्टेस्ट, जिसमें हम हर प्रोग्राम के अंत में पूछते हैं आपसे अर्थव्यवस्था, कमोडिटी बाजार, मंडियों का हाल, शेयर बाजार पर सवाल। सही जवाब देने वालों में से विजेता को लकी ड्रॉ के द्वारा चुना जाता है और उस विजेता को मिलता है मार्केट टाइम्स टीवी की तरफ से पुरस्कार। बस आपको सवाल का जवाब देने से पहले मार्केट टाइम्स टीवी को भी सब्सक्राइब करना है। आज का सवाल है, 2020 किसान आंदोलन की शुरुआत कौन सी तिथि में हुई? आपके ऑप्शंस हैं, ऑप्शन ए 9 अगस्त, ऑप्शन बी 10 अगस्त, ऑप्शन सी 11 अगस्त, ऑप्शन डी 12 अगस्त। जवाब के लिए टाइप करें ऑप्शन ए, ऑप्शन बी, ऑप्शन सी या फिर ऑप्शन डी। आपको मार्केट टाइम्स टीवी चैनल को सब्सक्राइब करना है और जवाब व्हाट्सएप करना है। आप जवाब व्हाट्सएप कर दें 9953882229 पर। आप में से लकी विजेता जीत सकता है टोस्टर।